हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर वाले एग्जाम में। कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी तत्व की संयोजकता निकालना सीखेंगे। चाहे आप क्लास 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, संयोजकता हर एक क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के संयोजकता सीखते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर संयोजकता होती क्या है। प्यारे बच्चों, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। जी हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और मैं यहाँ पे 1 से लेकर के 20 तक जो है तत्वों के नाम लिख दिया हूँ और 1 से 20 तक के सभी तत्वों के संयोजकता के नाम आप सबको क्या करूँगा? बताऊँगा यहाँ पे। लेकिन संयोजकता ज्ञात करने से पहले आप लोग को एक चीज़ याद करना होगा, जो होगा 2, 8, 8, 2। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमें क्या करने के लिए? संयोजकता निकालने के लिए। ये जो नियम होता है ये बोहर बरी का नियम होता है, यानी ये बोर-बरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। जब तक हमें बोर-बरी के इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आएगा तब तक हम किसी भी तत्व की संयोजकता नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए, ये जो वीडियो है, अगर आपको बोर-बरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ डिटेल से बोर-बरी के नियम के अनुसार क्या करते हैं? संयोजकता भी निकालेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ समझ जाएंगे। जैसे क्या होता है बोर-बरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? ये 4 कोष होते हैं, K, L, M और N। अब जो K कोष होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, M कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और N कोष में अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आई बात समझ में? हम इसी के हिसाब से क्या करेंगे? सभी तत्वों में यानी सभी कोषों में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन है। तो अगर मैं यहाँ पे K लिखता हूँ, L, M कोष और N कोष, जब इलेक्ट्रॉन 1 है, या सॉरी, कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक नंबर 1 है। जिस भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? K में। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल 1 होगा। अब मैं बढ़ता हूं दूसरे नंबर पे, हीलियम। हीलियम का देखिए क्या होगा? परमाणु क्रमांक 2 होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? 2 होगी। इसलिए इसमें क्या भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। जब मैंने कहा हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए K कोष में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैंने 2 भर दिया। आगे बात समझे? अब मैं तीसरे में बढ़ता हूं। तीसरा है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 होते हैं। मैं K कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, L कोष में 8। तो अब मैं K कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं। अब मैं बढ़ूंगा किसकी तरफ? L कोष में। L कोष में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2, 1, 3 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन मेरे क्या हो गए? पूरा फिलअप हो गए। अब बढ़ता हूं बेरिलियम यानी परमाणु क्रमांक 4 में। तो यहाँ पे क्या होगा? 2, 2, 2, 2, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट। ऐसे ही बेरिलियम का बोरान का 2, 3। ऐसे ही कार्बन का 2, 4, नाइट्रोजन का 2, 5 और ऑक्सीजन का 2, 6, फ्लोरीन का 2, 7 और नियान का 2, 8। अब देखो, जब मैं L कोष में 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 8 तक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया हूं, और मैंने यहां आपको बताया भी कि L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप करते हैं। मैं उससे ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिलअप नहीं कर सकता हूं। मैं यहां तक जो है 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। जब मैं सोडियम की तरफ बढ़ूंगा तब क्या करूंगा? 2, 8, 1। मैं कहा था कि जो L कोष होगा उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद अगले कोष में बढ़ जाएंगे। तो मैं अगले कोष में बढ़ गया। ऐसे ही मैग्नीशियम का 2, 8, 2, एल्यूमिनियम का 2, 8, 3, सिलिकॉन का 2, 8, 4 और फास्फोरस का 2, 8, 5। ऐसे ही मैं सभी का वैल्यू निकाल लेता हूं और आप लोग को निकाल के बता देता हूं। जैसे सल्फर का 2, 8, 6, उसके बाद क्लोरीन का
2, 8, 7। उसके बाद आर्गन का क्या होगा 2, 8, 8। अब देखिए मैं यहां तक का क्या कर लिया हूं 2, 8, 8 कर लिया हूं। लेकिन अब क्या होगा जब m कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो फिर हम जब 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो फिर हम n कोष में जाएंगे। n कोष में कहां तक जाएंगे फिर वहां तक हम जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन तक फिर जाएंगे। और फिर मैं जब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दूंगा तो फिर बैक होकर के किस में आऊंगा m कोष में आऊंगा मेरे भाई। अब देखो यहां पोटेशियम तो 2, 8, 8, 1 ऐसे जाएगा। और यहां पे क्या होगा 2, 8, 8, 2 ये हो जाएगा मेरे भाई। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। इतनी बात आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लिए कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे इसका संयोजकता निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे संयोजकता निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान होता है मेरे प्यारे भाई। जैसे मान के चलो अगर कोई तत्व दिया हुआ है और उसके बाह्य कोश में कोई तत्व मान लो दिया है और उसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए 1, 2, 3 या 4 आ जाए। अगर उसके बाह्य कोश में 1, 2, 3 या 4 आ जाए तो उसकी संयोजकता वही होगी। यानी एक अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके बाह्यतम कोश में जब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन आया है तो उसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आया है तो उसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन आया है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब आप लोग तो इतना सीख लिए कि सर जब उसके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 या 4 होगा तो उतना ही हो जाएगा। लेकिन क्या होगा जब उसके बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 या 8 आए तब उसकी संयोजकता क्या होगी मेरे भाई। ये और ही आसान होता है क्योंकि जब किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 5, 6 या 7 या 8 आता है तो वहां हम एक सूत्र लगाते हैं। वो सूत्र होता है 8 - n। जी हाँ मेरे प्यारे भाई लोग मेरे प्यारी बहनी लोग, क्या होता है कि जब किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां एक रूल लगता है, वो होता है 8 - n का। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे n क्या होता है। मेरे प्यारे भाई n बराबर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे मैं पहले यहाँ पे आपको निकाल के बताता हूं और जिस भी तत्व के बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 या 8 आया है मैं उसका भी निकाल के आपको दिखाता हूं। जैसे हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब मान के चलो ये जो हो गया हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। अब लिथियम के बाह्यतम कोश में देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसे बेरिलियम का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन 2 हो जाएगा। बोरान का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कार्बन का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन 4 हो जाएगा। अब बात यहां से गड़बड़ा रही है कि सर इसके बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 या 8 आ गया तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। अभी मैंने बताया कि जिस भी तत्व के बाह्यतम कोश में क्या होता है 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वहां मैं 8 - n का रूल लगा देता हूं। n बराबर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब मैं क्या करूंगा यहां पे लिखूंगा 8 माइनस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी 5 तो ये कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। अब यहां क्या हो जाएगा 8 - 6 बराबर 2। ये इसकी संयोजकता हो गई किसकी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 2 होती है। अब मैं ऐसे इसका निकालूंगा 8 - 7 बराबर 0। आई बात समझ में आप सभी लोग को। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। नहीं सॉरी इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। अब इसकी बारी आ जाए 8 - 8 ये हो जाएगा 0। यानी जो नियान होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है मेरे प्यारे भाई बहन 0 होता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा देखिए जब आगे हम सब बढ़ेंगे अब मान के चलो कि सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हो मेरे प्यारे भाई बहन तो कितना आया 2, 8, 1 तो इसके बाह्यतम कोश में है कितना 1 इलेक्ट्रॉन तो इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। अब मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही संयोजकता हो जाएगी। अब बात यहां से बच रही है कि सर इसके बाह्यतम कोश में 5, 6, 7, 8 आ रहा है तो मैंने अभी आपको बताया 8 - n का रूल लगाओ। यहां भी 8 - n का रूल लगेगा। जब 8 - n का रूल लगेगा तो 8 - 5 बराबर 3।
यानी फास्फोरस की संयोजकता कितनी आई, 3 आया। ऐसे ही अब इसका 8 - 6 बराबर 2 आएगा इसकी संयोजकता, 8 - 7 बराबर 1 आएगा इसकी संयोजकता किसकी, क्लोरीन की। उसके बाद आर्गन का देखते हैं तो 8 - 8 बराबर 0, यानी ऑर्गन की संयोजकता कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई बहन, 0 आएगी। अब बात आती है पोटेशियम और कैल्शियम की। देखो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 1, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। कैल्शियम के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। आज जो मैं पढ़ाया हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आप ऐसे ही दमदार कंटेंट देखना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर बेहतर से बेहतर वीडियो मिलने का देने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे टीचरों के द्वारा जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक आप अपना कमेंट डाल दीजिए कि सर भैया मुझे इस टॉपिक पे क्या एक वीडियो चाहिए, आप इस पे बना दीजिए। मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा और बहुत ही जल्द से जल्द वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।